नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? लीजिए, आज है 13 मार्च और हम बात करने वाले हैं 13 मार्च के लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें स्टैटिक जीके के पॉइंटों की। तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर पीछे स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि आज है होली का त्योहार। आप सभी को होली के इस पावन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हम बात करेंगे 13 मार्च के लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स। चलिए, अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हाल ही में यू गवर्नमेंट इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में कौन सा एफएमसीजी ब्रांड शीर्ष 3 में शामिल हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पूछा है इंडिया वैल्यू रैंकिंग के अनुसार जो है भारत में ऐसी जो है ऐसा जो ब्रांड जो है बना है जिसमें वैल्यू के अनुसार यहां पर देखा जाए तो 3rd नंबर पर यहां पर आ चुका है। यहां याद रहेगा। साथ में आपको यह भी पॉइंट याद रखना होगा कि भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत की दृष्टि से पूरे संपूर्ण भारत में ऐसा कौन सा ब्रांड है जो टॉप नंबर 1 पर है, वो भी किस देश का? भारत का। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए कि संपूर्ण भारत में अगर दुनिया भर के अगर ब्रांडों को अगर एक साथ कैलकुलेट कर दिया जाए तो उनमें भारत का ऐसा कौन सा ब्रांड है जो तीसरे स्थान पर आया है, तो उस पॉइंट को यहां पर क्वेश्चन के रूप में पूछा है। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, अमूल के बारे में पूछा है। तो यहां पर याद रखना होगा यू गवर्नमेंट इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में एफएमसीजी ब्रांड में शीर्ष 3 में शामिल कौन सा हुआ है? अमूल शामिल हुआ है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहां पर पूछा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का पहला ब्रांड कौन सा बन जाएगा? अमूल हो जाएगा। अगर पूरे वैश्विक स्तर के अगर भारत में ब्रांड को अगर वैल्यू काउंट करके देखें तो उसमें सबसे ज्यादा टॉप नंबर 1 पर कौन है? तो यहां पर यह भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। कौन है? अमेजॉन है। ठीक है, अमेजॉन जो है एक ब्रांड है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन मिल गया? अमेजॉन। दूसरे नंबर की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको याद रखना होगा फ्लिपकार्ट। ये फ्लिपकार्ट जो है आपको ये भी याद रखना होगा, दूसरे नंबर पर है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर कौन बना है? तो अमूल है। तो यहां पर ये पॉइंट आपको याद रखना है। साथ में अमेजॉन की स्थापना जो हो जाती है 1994 में और अमेजॉन की स्थापना जो हो जाती है 2007 में। यहां तक क्लियर हुआ। अमूल जो है एक भारत की कंपनी है जिसका मुख्यालय आपको जो है भारत के गुजरात राज्य में आपको मिल जाएगा। ठीक है, गुजरात राज्य में मिल जाएगा। अमूल जो है इसकी शुरुआत कब से हो जाती है? तो 1946 से इसकी शुरुआत हो जाती है। साथ में इसके प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो जयन मेहता के रूप में आपको जो है याद रखना होगा। कौन? जयन मेहता आपको याद रखना है। यहां तक क्लियर हुआ। तो इसी के साथ हमने देखा यहां पर जो है मुख्य पॉइंट आपको जो है ये याद रखना है कि भारत की टॉप रैंकिंग में शीर्ष 3 में स्थान जो है 3rd नंबर पर कौन है? तो अमूल है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने 40 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में वापसी की? वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 40 उम्र की आयु में जो है खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं। तो यहां पर लेकिन क्या हुआ है कि वापस इनको बुलाया गया है। यहां पर याद रखना कि ये भारतीय खिलाड़ी है। भारतीय खिलाड़ी है, लेकिन ये किस प्रकार के खिलाड़ी है? फुटबॉलर है। और ये 40 वर्ष की आयु में इनको जो है भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन या भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा इन्हें वापस बुलाया गया है। यहां तक क्लियर हुआ। तो यहां पर याद रखना है वो खिलाड़ी कौन है, इसके नाम आपको याद रखना होगा। क्या गुरप्रीत सिंह संधू है, या सुनील छेत्री है, या अनिरुद्ध थापा, या फिर संदेश झिंगन है? आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। जैसे आप जो है देख पा रहे हैं सुनील छेत्री, आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। और सुनील छेत्री का जो है किस राज्य से संबंधित है ऐसा अगर क्वेश्चन बने तो ये भी याद रखना होगा। वर्तमान में तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगर यहां पर पूछा जाए कि तेलंगाना तो अलग कब हुआ, तो तेलंगाना अलग कब हुआ? तो 2 जून 2014 को ये पूरी तरह से किससे अलग हो जाता है? आंध्र प्रदेश से अलग हो जाता है। तो तत्कालीन जब इनका जन्म हुआ तो उस समय ये किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, लेकिन अभी वर्तमान में कहां पर है? तेलंगाना में है। तो ये खिलाड़ी को आपको अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, तो ये कौन है? सुनील छेत्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही है? HPCL की, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहां पर याद रखना होगा इसकी जो शुरुआत हो जाती है भारत में एक जो है तेल का उत्पादन करने वाली जो है यहां पर एक संस्था है। तो इसमें HPCL को याद रखना होगा। 1974 में इसकी स्थापना हो जाती है। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो मुंबई में आपको याद रखना होगा। ठीक है, मुंबई में इसका वर्तमान में मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में प्रबंध अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? तो यहां पर आपको बताना है
क्या विकास कौशल है, क्या आरकेसी है, या अजय भल्ला है, या फिर जो है संदेश जिंगन है। तो यहां पर इसका सही आंसर आपको याद रखना है विकास कौशल जो है नाम के एक व्यक्ति है जिन्हें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो है अध्यक्ष बना दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपने T-72 टैंकों के लिए नए इंजन खरीदने हेतु समझौता किया। जैसे हमने जो है पिछली क्लास में देखा कि जो नए टैंक जो बनाया जा रहा है जिसका नाम है महाबली, जो महाबली जो है भारत का T-72 जो है जिसे महाबली नाम दिया गया है, ये किस देश के साथ जो है बनाया जा रहा है। तो यहां पर याद रखना होगा वह देश कौन सा है, रूस देश है। आपको ये भी पॉइंट अच्छे से याद रखना होगा। जैसे हमने पिछली कक्षा में देखा कि कितने जो है रुपयों का यहां पर जो समझौता हो रहा है, तो यहां याद रखेंगे $248 का जो है इन दो देशों के मध्य जो है समझौता हुआ है। याद रहेगा, भारत और रूस के मध्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। INS इम्फाल हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पहुंचा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। INS इम्फाल की बात हो रही है, ठीक है। ये पर्टिकुलर कोई स्थान नहीं है, ये एक जो है जहाज है, ठीक है, जहाज है जो समुद्र में रहते हैं। ये INS इम्फाल जो है हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय दिवस के सम्मान समारोह में भाग लेने पहुंचा। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना होगा। जैसे आप जो है चित्र में देख पा रहे हैं, ये INS इम्फाल है। तो यहां पर पूछा है क्या देश श्रीलंका है, मालदीव है, मॉरिशस है या इंडोनेशिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये INS इम्फाल है। तो यहां पर याद रखना होगा वह देश कौन सा है, मॉरिशस। मॉरिशस देश में जो है यहां पर याद रखना होगा राष्ट्रीय दिवस का जो है सम्मान समारोह आयोजित हुआ था। तो उस समय जो है ये INS इम्फाल जो है मॉरिशस गया। और मॉरिशस में यहां पर याद रखना होगा कि मॉरिशस की राजधानी क्या है। तो मॉरिशस की राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। ये राजधानियां इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां तक क्लियर हुआ। इंडोनेशिया की अगर राजधानी की अगर बात करेंगे तो जकार्ता इसकी राजधानी है। मालदीव की राजधानी की अगर बात करें तो माले इसकी राजधानी याद रखना होगा, माले याद रखना होगा, ठीक है, जकार्ता। श्रीलंका की राजधानी जो है कोलंबो, जयवर्धनेपुरम इसकी जो है राजधानी आपको याद रखना है। तो ये राजधानियों को भी अच्छे से याद रखना होगा। आंसर क्या मिला हमें, मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने अपना नया सार्वजनिक नाम क्या रखा है। अब यहां पर बात हो रही है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल जो है, खेल ऐसे क्या होते हैं, मतलब जो है अगर पूछा जाए आपसे कि राष्ट्रमंडल खेल क्या होते हैं, वे देश जिसके ऊपर जो है मतलब जो है राष्ट्रमंडल खेल वे होते हैं जिसमें अंग्रेजों के द्वारा, है ना, अंग्रेजों के द्वारा जिन देशों के ऊपर जो है आधिपत्य जमाया गया था उन देशों को जो है इस राष्ट्रमंडल खेल में शामिल किया गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो है जिस पे शासन नहीं भी किया था अंग्रेजों ने, उन देशों को भी इसमें जो है पार्टिसिपेट कर लिया जा रहा है। एक जो है एथलेटिक्स के खिलाड़ियों के लिए जो है आयोजित होने वाला एक जो है एक खेल महासंघ है। तो इसमें कुल शामिल देशों की संख्या अभी जो है वर्तमान में कितनी हो गई है, 72 हो गई है। इसका मुख्यालय की अगर बात की जाए तो इसका वर्तमान में मुख्यालय जो आपको मिल जाएगा लंदन में। आपको याद रखना होगा कहां पर है, लंदन। और लंदन कहां पर है, इंग्लैंड में है। तो यहां पर हमने देखा राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब से हो जाती है, तो 1930 से इसकी शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अब इसका नाम क्या बदला है, ये चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन या फिर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के नाम से जो है इसका नाम रखा गया है। यहां तक क्लियर हुआ। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है राष्ट्रमंडल खेल। जिन देशों के ऊपर जो है अंग्रेजों ने आधिपत्य जमा करके रखा था उनको राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया था। लेकिन अभी जो है वर्तमान में जिन देशों के ऊपर आधिपत्य नहीं भी था फिर भी उनको जो है यहां पर इसमें शामिल कर लिया जा रहा है। तो इसका नाम बदल दिया गया है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम HPS का प्राथमिक कारण क्या है। ये हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम जो फैल रहा है किसकी वजह से फैल रहा है, चूहों की वजह से फैल रहा है। जैसे यहां पर आप जो चित्र देख पा रहे हैं किसकी वजह से फैल रहा है, चूहों की वजह से है। अब ये चूहे करते क्या है, क्या दूषित जल कर देते हैं या दूषित भोजन करते हैं या फिर कृंतकों के संक्रमण से या मनुष्यों के बीच संचरण से। तो यहां पर इसका सही आंसर आपको बताना होगा कि ये जो है अपने दांत के माध्यम से किसी भी चीज को कुतर देते हैं जिसकी वजह से उसमें जो है इनके जो सामने वाले दांत में जो वायरस पाया जाता है ये पूरी तरह से किसमें फैल जाता है, जो संपर्क में आएगा उस व्यक्ति के संपर्क में फैल जाता है, ठीक है। तो यहां पर एक किससे फैल रहा है, तो चूहों से फैल रहा है और एक कृंतकों से फैलता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में
किस फिल्म ने आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? वेरी इंपॉर्टेंट है हो जाएगा, यहां पर जो है आईफा के बारे में बात की जा रही है। अभी हाल ही में 25वें नंबर का जो है आईफा आयोजित किया जा रहा है। कौन से नंबर का? 25वें क्रम का आईफा जो आयोजित किया जा रहा है, ये कहां किया जा रहा है? जयपुर। और ये जयपुर कहां पर है? तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। राजस्थान की राजधानी क्या है? ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। तो जयपुर में ये आईफा का आयोजन किया जा रहा है। अब यहां पर जो है आईफा की शुरुआत कब से हुई? तो अगर ऐसा क्वेश्चन बने, जैसे हमने यहां पर बोला कि 25वां है 2025 में, तो यहां पर इसकी शुरुआत कब से हो जानी चाहिए? 2000 से। सन 2000 में आईफा की शुरुआत हो जाती है और इसे जो है प्रतिवर्ष दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। और यहां पर याद रखने वाली बात यह होगी कि फिल्म जगत में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो यहां पर याद रखना होगा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। यह भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है दिया जाता है। भारत में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और आईफा किससे संबंधित है? फिल्म जगत से ही संबंधित है। प्रतिवर्ष होने वाला एक समारोह होता है जिसके दौरान यहां पर जो है विभिन्न फिल्मों को जो है पुरस्कृत किया जाता है, विभिन्न अभिनेताओं को पुरस्कृत किया जाता है। तो यहां पर पूछा है कि 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? जान ए मन ने जीता, या फिर भूल भुलैया 3 ने जीता, लापता लेडीज ने, या फिर डंकी ने? तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है, लापता लेडीज ने आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2025 में रवांडा चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब किसने जीता? अब देखिए यहां पर बात किसकी हो रही है? रवांडा चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट। यहां पर याद रखना कि टेनिस टूर्नामेंट जो हो रहा है ये किस पर हो रहा है? टेबल टेनिस पर हो रहा है। ठीक है, टेबल पर हो रहा है। तो यहां पर याद रखना है दोनों युगल के द्वारा जो है इस खिताब को जीता गया है। इन दोनों युगलों के नाम आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम डायरेक्ट चलते हैं, सिद्धांत बांथिया और अलेक्जेंडर डोंस्की ने यहां पर जो है ये खिताब जीता है। याद रहेगा कौन सा? 2025 रवांडा चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट, ये खिताब किसने जीता? सिद्धांत बांथिया और अलेक्जेंडर डोंस्की ने जीता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने हाल ही में किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP विकसित करने के लिए समझौते किए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होते क्या है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो होते हैं ये ऐसे पार्क जो होते हैं जिसमें आयात और निर्यात जो होता है हवा के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से, जलयान के माध्यम से, या फिर रेल मार्ग के माध्यम से जो है यहां से आयात निर्यात किया जाता है, सड़कों पर परिवहन किया जाता है। तो यहां पर एक मल्टी मॉडल जो है लॉजिस्टिक पार्क जो बनाया गया है। और यहां पर यह भी पॉइंट याद रखना कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर विकसित किया गया है? क्या मुंबई में, वाराणसी में, बेंगलुरु में, या फिर विशाखापट्टनम में? तो यहां पर इसका सही आंसर आपको याद रखना होगा कौन सा? वाराणसी जो है आपको याद रखना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है कहां विकसित किया जा रहा है? तो वाराणसी में विकसित किया जा रहा है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए इसी के साथ हमने टॉप 10 करंट अफेयर्स को देख लिया है। टॉप 10 करंट अफेयर्स को आपने पूरी तरह से समझा, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं हमने ये भी डिस्कस किया। तो आपको ये चीजें अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।